हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सी ऑफ एजुकेशन, जहां आपको मिलेगी सटीक और व्याख्या सहित विश्लेषण। तो आज हम बात करने वाले हैं रीट पेपर के एनालिसिस के लिए, जो 27 फरवरी को हुआ था। कौन सा? 20 TC का पेपर। ठीक है, आज हम किसकी बात करने वाले हैं? 27 फरवरी के 20 TC के पेपर की बात करने वाले हैं। तो जिसका पहला क्वेश्चन है वो है, हम ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग। तो विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग दोस्तों आपको पता है कौन सा है? रिकेटस। जिस भी साथी ने रिकेट्स किया है, रिकेटस, वो उसका सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट पर फतेह कब की? तो ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, जिसका मुझे लगता है उन्होंने ईयर पूछा होगा, क्योंकि इतना डीप में नहीं पूछते रीड के अंदर। तो 1984। हमारा राष्ट्रीय पुष्प, हलवा क्वेश्चन, कमल। सबसे गहरी बावड़ी, तो सबसे गहरी बावड़ी कौन सी है? आबानेरी की। आबानेरी की कौन सी बावड़ी? दौसा बावड़ी। ठीक है। पांडुपोल का मेला। पांडुपोल का मेला बहुत फेमस मेला है और हर बार ये क्वेश्चन आते हैं। ये आप दोस्तों, मैं अगर आपको बता दूं तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। हालांकि 30 में से 5 क्वेश्चन ही होंगे जो नए डाले जाएंगे रीट के अंदर। रीट का अगर आपको क्लियर करने का फंडा जाना है तो PYQs पर आप हमेशा फोकस करो। पांडुपोल का मेला, पांडुपोल का मेला कहाँ लगता है? अलवर में। ठीक है। अब इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, कौन सी भाषा राजस्थानी और कौन सी नहीं है? तो ये दो क्वेश्चन आए थे। जैसे राजस्थानी भाषा कौन सी होती है, अगर मैं आपको बताऊं, लाइक जैसे मेवाड़ी, ठीक है, मारवाड़ी। अगर इससे अगर कोई आपका कोई क्वेश्चन भिड़ा हुआ है तो मेवाड़ी, मारवाड़ी, वागड़ी, ठीक है, हाड़ौती, जो हाड़ौती क्षेत्र में बोली जाएगी इस हिसाब से, और इनके भी अंदर उप बोलियाँ होती हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से इससे क्वेश्चन पूछा गया होगा आपको। ठीक है, अभी इसके मेवाड़ी के अंदर की उप बोलियाँ भी पूछ सकते हैं वो, या नॉर्मली भाषा भी पूछ सकते हैं। आगे था शून्यवाद का जनक। अब शून्यवाद का जनक कौन है? नागार्जुन। शून्यवाद का जनक अगर आपसे पूछा गया है तो उसका जो आंसर होगा, राइट होगा, नागार्जुन। पन्ना दया बाल योजना। अब मैं पन्ना दया बाल योजना का थोड़ा सा आपको बता दूं। पहले इसका नाम जो था वो बाल गोपाल दुग्ध योजना था। कौन, क्या नाम था दोस्तों? बाल गोपाल दुग्ध योजना। जैसे ही सरकार बदली तो उन्होंने अपनी योजना का नाम भी बदला, जो हर बार ऐसे होता है, और पन्ना दया बाल योजना उन्होंने इसका नाम रख दिया। अब इन्होंने क्या पूछा? स्थापना। और ये मतलब 101% चांस था ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। तो 4 सितंबर 2024। चाहे वो इन्होंने L1 में पूछ लिया तो L2 में पूछ सकते थे। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन पूछना ही था, 4 सितंबर 2024। अब दरबार सिंह, अगला क्वेश्चन आया था आपके, दरबार सिंह कहाँ के CM है? तो हालांकि आपको दिख रहा है अभी सी है, अगर नहीं बहता हो तो भी आप अगर इसमें कुछ तुक्का मारोगे तो क्या आएगा? पंजाब। नॉर्मल सी बात है। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चनों पर। अगला क्वेश्चन है अपना, इलोजी का मेला। सबसे फेमस मेला है। थोड़ा सा विस्तृत करेंगे, लेकिन उतना विस्तृत अभी नहीं जाएंगे। जब हम इसी चैनल पर मेंस की तैयारी करेंगे, तो अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आगे जब हम मेंस की तैयारी करेंगे इसी चैनल पर, टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक करवाऊंगा मैं डीप में, तो उसमें आपको बताएंगे इलोजी का मेला, क्या कहानी थी इस इलोजी के पीछे, और ये कहाँ लगता है। तो क्वेश्चन अपने पास वन लाइन आते हैं तो बाड़मेर, बस आपको इतने सही करना था, बाड़मेर। सर्वग्राही एंटीबॉडी, सर्वग्राही एंटीबॉडी का क्वेश्चन पूछा गया है तो वो कौन सा है? AB है। और सर्वग्राही होता है यानी जो सबसे ग्रहण कर ले, और एक सर्वदाता होता है जो सबको दे दे, तो वो होता है O। ठीक है, जो सर्वदाता है वो कौन सा? O, यानी AB पॉजिटिव एंड O नेगेटिव। वस्त्र के प्रवचि, अब वस्त्र का प्रवचन उन्होंने क्या पूछा है वो अपनी उतारनी, लेकिन वस्त्र का प्रवचन क्या क्या हो सकता है? जैसे परिधान, यानी जो ऊपर पहना जाए, कपड़ा, पोशाक, चीर, ठीक है, पट, वसन, कुछ भी हो सकता है। आगे बात करें तो वागड़ की मीरा सबसे फेमस क्वेश्चन है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है वागड़ की मीरा। तो वागड़ की मीरा आप सभी को पता है कौन है? गौरीबाई। ठीक है। RSRTC की स्थापना, ये पिछली बार भी जहाँ तक मुझे ध्यान है पूछा गया था। RSRTC की स्थापना पूछी गई थी, तो कब हुई है? 1964 में। RSRTC की स्थापना कब हुई है? 1964। और इससे भी मुझे लगता है ईयर पूछा गया होगा, लेकिन जो बाल कपाल वाला है उसमें डेट जरूर होगी। ठीक है। राष्ट्रीय राज्य पुष्प, हालांकि राष्ट्रीय पुष्प में अपने पीछे पड़ा था कमल है, राज्य पुष्प पूछे गया वो तो रोहिड़ा है। अब रोहिड़ा के बारे में ये पूछ सकते हैं भी, रोहिड़ा कब बना राज्य पुष्प, या इसकी कुछ क्वालिटी है, ये कहाँ पाया जाता है, ठीक है, ऐसे पूछ सकते हैं। मराठा शाखा की भर्ती, ये क्वेश्चन बहुत है, ये हर बार PBI में, ये पटवारी के पिछली जो भर्ती हुई थी लास्ट पटवारी, उसमें क्वेश्चन आया हुआ है, तो वहीं से इन्होंने उठाया PYQ। 1527 में मराठा संघ की क्या हुई? ओ आई एम सॉरी, 1527 नहीं, 1528 है। ठीक है, माई मिस्टेक, 1528। अगर तारीख भी पूछी हो तो 30 जनवरी। ठीक है, क्या है? 30 जनवरी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। चार बेत सली, तो चार बेत सली कहाँ की है अगर आपको पता हो तो? टोंक की। चार बेत सली कहाँ की है? टोंक की है। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे। हड़ौती का खजुराहो किसे कहा जाता है? हड़ौती का खजुराहो, अगर मैं आपको बताऊं तो इसे मिनी खजुराहो भी कहते हैं। क्या कहते हैं?
मिनी खजुराहो, ठीक है। हालांकि खजुराहो, जैसे मुझे याद है मैं एक बार इलाहाबाद गया था तो वहाँ मैंने देखा था खजुराहो का मंदिर, ठीक है। तो वैसा ही अपने राजस्थान में भी है, तो उसे कहते हैं हाड़ौती का खजुराहो। कौन है? तो वो है बंड देवरा मंदिर, ठीक है, बंड देवरा मंदिर, ठीक है। आगे पहुँचते हैं, राजस्थान का हरिद्वार। राजस्थान का हरिद्वार कौन है? अगर आपसे कोई पूछिए राजस्थान का हरिद्वार, जो आपके क्वेश्चन में पूछा गया है, तो वो है मात्र कुंडिया, ठीक है, मात्र कुंडिया। और ये कहाँ पाया जाता है? चित्तौड़ में। कहाँ स्थित है? चित्तौड़ में स्थित है, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे, दिल्ली, ये पूछा गया दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? और दिल्ली भारत की राजधानी पूछा गया, तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की बात नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट मैं आपको डेट बता देता हूँ, 1931। ये नहीं पूछा होगा, डेट नहीं पूछी होगी, ठीक है। जयपुर की स्थापना, ये सबसे मेन क्वेश्चन है और PYQ में कई बार आ चुका और हमें पता भी होना चाहिए, क्योंकि जयपुर हमारी कैपिटल है, हमारे राजस्थान की। और किस, और जो एग्जाम है वो राजस्थान रिलेटेड है। दिल्ली का क्या पता ना भी आता, लेकिन ये चांस था भी जयपुर का आने का पूरा पूरा, ठीक है। तो 1727 में। कलयुग का कर्ण पूछे, अब आपसे पूछा कलयुग का कर्ण कौन है, ठीक है। कलयुग का कर्ण तो कौन है? अगर आपने क्या किया हो तो कलयुग का कर्ण है हर्षवर्धन, ठीक है। ये हमारे इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन है, कलयुग का कर्ण। और ये PYQ में ये भी है। केला देवी मंदिर तो सभी को पता है, बहुत इजी क्वेश्चन था, करौली। कैसे केला देवी, कैसे करौली, ऐसे हम याद भी करवाते हैं बच्चों को। अगला है नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बाद चांद पर कदम। ये देखो, ये सभी को पता था अभी चांद पर कदम रखा गया है, लेकिन किसने रखा है ये पता था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा है। लेकिन उसके बाद किसने रखा, ये सबसे बड़ी बात थी, वो है बज एल्ड्रिन। कौन है? बज एल्ड्रिन। अब लीलावत, लीलावत एक ग्रंथ है। अब ये लीलावत ग्रंथ जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो उसके रचयिता कौन है? एक गणितज्ञ। ये कौन सा ग्रंथ है? एक गणित का ग्रंथ है। और गणितज्ञ कौन थे? भास्कराचार्य, ठीक है। आपके ऑप्शन में भास्कराचार्य भी हो सकता है या भास्कर सेकंड भी हो सकता है, ठीक है, दोनों हो सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो साइकोलॉजी के दो क्वेश्चन है। जैसे एक तो पूछा गया था व्यक्तित्व की विधियों से। अब व्यक्तित्व की कौन कौन सी मेथड है, बुद्धि की विधियाँ कौन कौन सी है, फिर मूल्यांकन, मापन, आकलन, ये मुझे लगता है अपनी हिंदी की जो शिक्षण विधियाँ होती हैं उसमें पूछा गया। उसके बाद है बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रवर्तक। तो देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रवर्तक। तो इसमें आपने क्या किया है, अगर आपने, मेरे हिसाब से अगर मैं बताऊँ, अगर राइट जो इसका आंसर है वो है गार्डनर, ठीक है। और ये पिछले साल भी रीट में आया था। तो अगर आपने अच्छे से PYQ क्या सोल्व किए हैं, PYQ अच्छे से देखे हैं, तो ये आप क्वेश्चन 30 मतलब 150 क्वेश्चन अगर मान लो अपने एग्जाम में आते हैं रीट में, तो आप यूँ मानो 90 क्वेश्चन जो अपने को एग्जाम क्लियर करने ना, तो 90 के 90 क्वेश्चन क्या होते हैं? PYQ होते हैं। तो मतलब जो सिर्फ PYQ भी करके जाए ना अच्छे से, तो उसका भी रीट क्लियर है। अब स्टीवन व साइमन के अनुसार आकलन क्या है? अब स्टीवन व साइमन के अनुसार अब ये कुछ भी हो सकता था क्वेश्चन, ये आकलन के गुण, आकलन की कमियाँ, या जो भी उनका मेथड, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अपनी नेक्स्ट स्लाइड है, सॉरी फाइनल स्लाइड है, ठीक है। और 60 से 80 के मध्य एक भाज्य संख्या का योग आया था, इसे मैं अभी नहीं करवाऊंगा, ठीक है। जब ये पेपर अपने पास आ जाएगा तो उसके आधार पर अपने करेंगे, ठीक है। अभी तो ये बच्चों के द्वारा अनुमानित क्वेश्चन है। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना में अंतिम चरण, ये क्वेश्चन आना ही था, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं LSRW। तो अंतिम चरण क्या होता है? W यानी राइट। अधिगम के मुख्य नियम, अधिगम के मुख्य नियम का आप सभी को पता है किसने दिए थे? थार्नडाइक ने दिए थे ना। कौन कौन से दिए थे? 3 दिए थे, ठीक है। 3 कौन से दिए थे? तत्परता का नियम, कौन कौन सा? एक तो तत्परता का नियम, ठीक है, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। इन तीनों में से क्वेश्चन पूछा गया और मुझे जहाँ तक लगता है यही पूछा गया होगा कि अधिगम के मुख्य नियमों में कौन नहीं है। तो 3 जिसको पता है, तत्परता, अभ्यास और प्रभाव है, तो वो आराम से कर सकते हैं। प्रत्यार्पण में संधि पूछी गई है, तो बहुत ही आसान है। ये कौन सी संधि है? यण संधि, ठीक है। क्यों है? क्योंकि यहाँ देखो यह है और वह, इन दोनों से पहले अगर कोई भी आधा अक्षर आता है तो उसमें कौन सी संधि होती है? यण संधि होती है। भाषा शिक्षण में सबसे कम महत्व की सामग्री, क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। भाषा शिक्षण में सबसे कम महत्व की सामग्री के बारे में पूछा गया। सूक्ष्म शिक्षण विधि के जनक पूछे गए, वाह भी वाह, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। सूक्ष्म शिक्षण विधि, माइक्रो टीचिंग के जनक कौन है? तो बताइए आप। आगे जो 4-5 क्वेश्चन बचे हैं हमारे, और इनको करने के बाद में हम नेक्स्ट, जैसे बच्चों से अपने क्वेश्चन पता चलते हैं तो हम फिर अपने पास ये वीडियो लेके आएंगे। तो इसका है WLN, सूक्ष्म शिक्षण विधि के जनक कौन है? WLN, ठीक है। मोंटेसरी विधि से भी क्वेश्चन आता है। मोंटेसरी विधि में मुझे लगता है यही आया होगा, इसके अंदर पहले W होता है। W का मतलब पहले राइटिंग होती है, यानी लिखना होता है, और ये जो अपना क्रम है एक्चुअल में LSR W का उल्टा होता है।
उसके बाद में बर्ट का सूत्र हो सकता है, ये क्या पता बच्चों ने बर्ट का बोला, अगर साइकोलॉजी में तो ये बर्ट का सूत्र है, अगर ये मैथ का होगा तो मुझे लगता है व्रत होगा और बच्चों ने ऐसे लगा होगा बोलने में बर्ट। ठीक, नेक्स्ट है गिलफर्ड का त्रिआयामी सिद्धांत, जिसमें क्या होता है, उत्पाद होता है, ठीक है, सामग्री होती है और संचालन होता है। जीन पियाजे का सिद्धांत पूछा गया। तो इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन आते रहेंगे और बने रहिएगा आप हमारे चैनल पर। और इसी तरीके से हम आपको बहुत ही जो एग्ज़ाम का एनालिसिस है वो विस्तृत एनालिसिस और बताएंगे कि कहाँ तक इसमें बच्चे कितने पास हो सकते हैं और पेपर का लेवल की अगर अपने बात करें तो पेपर का जो लेवल है वो एक मॉडरेट लेवल का पेपर है, मतलब बहुत ईजी नहीं है और लेकिन टफ बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब ईजी टू मॉडरेट है। तो ईजी से आराम से आप 90 नंबर ला सकते थे। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत और बने रहिएगा हमारे चैनल पर। वंदे मातरम।